हेलो दोस्तों, इन्वेंट कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को रिवीजन कराया था धातु पे रूप चलाने के लिए, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन बनाने के लिए बताऊंगा, लेकिन ट्रांसलेशन बनाने से पहले मैं कुछ अनुवाद को बनाने में सहायता के लिए एक चार्ट मैं अपने माध्यम से तैयार किया हूँ। उस चार्ट के माध्यम से आप लोग को समझिए कि एक प्रकार का वो ट्रिक है। ये मेरा ट्रिक है, मेरा अपना बनाया हुआ ट्रिक है, ठीक है ना। मैं अपने ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने के लिए ये ट्रिक बनाया हूँ, ठीक है ना। और इस ट्रिक से हमको नहीं लग रहा है कि आप लोगों को ट्रांसलेशन में कोई प्रकार का दिक्कत होगा, जब समझ में आ जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले मैं चार्ट बनाऊंगा, ठीक। और चार्ट बनाकर और उसमें मतलब किस तरह मतलब पुरुष और वचन होता है मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आइए यहाँ पे चार्ट बनाते हैं हम। संस्कृत अनुवाद बनाने का चार्ट। ठीक, आने वाला चार्ट आप लोग मन समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये हमारा एक चार्ट, जैसे एक मतलब संक्षेप जो होता है ना, जो संक्षेप मतलब डब्बा की तरह जो मतलब बनाया जाता है वही है। सबसे पहले मैं इसको मैं पुरुष, ये हमारा पुरुष का लाइन हो गया। ये हो गया हमारा वचन, तो ये हमारा वचन का लाइन है और ये हो गया पुरुष का, ठीक। बना देंगे। हो गया। और ये हमारा हो गया ये एक वचन, द्विवचन, यहाँ से यहाँ तक एक वचन या द्विवचन। ये हमारा हो गया एक वचन, ठीक। ये हो गया द्विवचन हो गया, ठीक। यानी ये हो गया हमारा एक वचन, ये एक वचन हो गया। ये द्विवचन हो गया और ये हो गया बहुवचन, ठीक। ये हो गया हमारा प्रथम पुरुष, ठीक। और ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष। और ये हो गया उत्तम
ठीक। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ज़्यादा डाबा, ये ज़्यादा चौड़ा है और ये दोनों पतला है, इसमें थोड़ा ज़्यादा मतलब लिखना है, इसमें कम है। देखिए सूत्र, सूत्र होता है 3, ठीक। इसमें सूत्र होता है ता, ठीक। और इसमें होता है सूत्र अंति या अधनावर्ती। हो गया। इसमें होता है स, स, स का अर्थ होता है वह, किसके लिए? पुल्लिंग के लिए होता है, ठीक है ना, ये पुल्लिंग के लिए होता है। ये होता है सा, ये होता है हमारा वह स्त्रीलिंग के लिए, ठीक। और एक होता है तत्, यानी इसका वह होता है नपुंसक के लिए, ठीक। इसमें होता है नाम, यानी एक नाम, ठीक। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता इत्यादि। हो गया। और इसमें होता है चलो, हो गया, ये हो गया श्याम। उसके बाद इसमें होता है स, तौ, वेदना, वेदना, पुल्लिंग के लिए ते, वे दोनों स्त्रीलिंग के लिए। उसके बाद आपका ये हो गया ते, ते, ये दोनों नपुंसक के लिए। दो नाम, राम और श्याम इत्यादि। हो गया ते, ले लो, ले लो।
वे लोग, ये हो गया हमारा पुलिंग, पुलिंग, ये हो गया हमारा स्त्रीलिंग, और ये हो गया तानी। वे सब और इसमें हो गया 2 से अधिक नाम। 2 से अधिक नाम, 2 से अधिक, 2 से अधिक यानी अनेक नाम, ठीक, अनेक नाम। लड़की, लड़कियाँ, घोड़े इत्यादि। इतना रहता है प्रथम पुरुष में रहता है, और ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि चौला हम काहे लिखे थे। अब ये मध्यम पुरुष, इसमें सूत्र होता है सी, ठीक, इसमें होता है सूत्र, इसमें सूत्र होता है, हाँ देखिए ये मैं चार्ट बना दिया हूँ, ठीक, ये सूत्र लिख दिया हूँ, और तमाम हो गया, ये हो गया जो म में हलंत है, यानी दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, इसीलिए दोनों लिख दिए। अगली लगाया हूँ चिन्ह, इसका अर्थ होता है तुम, दोनों का अर्थ होता है तुम होता है। युवा में ये हो गया यूएम तुम लोग, यह अहम इसमय हो गया स्वयं के लिए, अपने के लिए, और यह आमिष हम दोनों हो गया, और अमिष हम लोग हो गया, ठीक। अब देखिए जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक आप लोगों को ट्रांसलेशन में दिक्कत होता है। कहीं कहीं लड़का शब्द अधिकांश कोई भी प्रथम पुरुष में या कोई भी मतलब मध्यम उत्तम पुरुष में आता है, कोई ट्रांसलेशन, तो उसको सब में तीती लगाता है, अंति लगाता है, ये सब गलत है, ठीक है ना। इसमें इस डब्बा के अनुसार हम लोग उसको बनाते हैं और लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए सबसे पहले मान लो आप लोगों को याद करने के लिए कुछ ट्रिक बता देता हूँ, मतलब यानी कैसे याद करना है आप लोगों को। जैसे मान लो इतना है, इतना सारा है, आप लोग देख कर मतलब एथी हो गए होंगे, आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि इतना याद कैसे होगा। मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बता दूंगा और ऐसा सटीक से आप लोगों को समझा दूंगा कि आप लोगों को यहीं पे और इसी वक्त आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है ना। बस आप लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। देखिए ये हमारा हो गया। एक और बात, हम लोग ये किसका चार्ट है, कोई पूछेगा किसका चार्ट है तो कहिएगा आप लोग लॉट लगा, लॉट लगा यानी वर्तमान काल का चार्ट है, ठीक है ना। लॉट लकार वर्तमान काल का चार्ट है, ठीक है ना। अगर कोई पूछेगा किसका चार्ट है तो लॉट लकार वर्तमान काल का चार्ट है, ठीक है ना। ऐसा ही बारीक बारीक से इस सूत्र है, मतलब डाबा वही रहेगा, ठीक है ना, केवल सूत्र चेंज होता है। ये जो लिखा हुआ है ना, जिस डाबा में जो है शब्द उसी डाबा में रहेगा, शब्द इधर उधर नहीं होगा ना, चेंज होगा। लेकिन जो सूत्र होता है ना, सूत्र मतलब चेंज होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो लंग लगा पे तो लंग लगा का सूत्र होगा प्रथम पुरुष एकवचन का, और लीट लगा के पढ़ेगा तो लीट लगा का होगा, लोट लगाएगा तो लोट लगा, विधि लगाएगा तो विधि लगाएगा, ठीक है ना। बारी बारीक से मतलब जो भी लकार होगा खाली सूत्र चेंज कर देगा, बाकी जो डाबे में जो लिखा हुआ है सेम टू सेम वही, जो जिस डाबे उसी डाबे में रहेगा, केवल सूत्र चेंज होगा। इतना याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए मैं आप लोग को ठीक से बता रहा हूँ कैसे याद करना है। ये हमारा पुरुष का लाइन हो गया और ये हो गया हमारा वचन का लाइन, ठीक। ये हमारा सूत्र हो गया, देखिए बारीक बारीक सा सूत्र है ना, ये सूत्र हो गया, सब ये सूत्र हो गया। ये हमारा सूत्र हो गया, ठीक। देखिए
जिसे हम पहचानेंगे कि कैसे मतलब कौन किस डबे में क्या शब्द है, क्या सूत्र है। देखिए ये जो है प्रथम पुरुष एक वचन में, यानी सॉरी अभी प्रथम, अभी ये वचन को हटा दीजिए, पहले पुरुष समझिए, पुरुष, उसके बाद आप लोगों को वचन बताएंगे, ठीक है ना। देखिए ये प्रथम पुरुष में आप लोगों को बता दूं, ये जो वह है, देखिए वह इसमें है ना, इसमें भी वह है और इसमें भी वह है। तो इतना याद रखना है, कोई भी ट्रांसलेशन होगा तो यही ना तीनों में से कोई ना होगा। वे लोग जाते हैं, वह जाता है, वे दोनों खेलते हैं, ये सब ना होगा। तो वह से अगर कोई भी शब्द में पहला अक्षर वह आता है, वह से होता है, तो उसको हम लोग प्रथम पुरुष मानते हैं। किस पुरुष मानते हैं? प्रथम पुरुष मानते हैं। वह से पहला अक्षर जो वह से होता है, जैसे वह जाता है, वे लोग खेलते हैं, वे दोनों जाते हैं। तो वे दोनों जाते हैं तो कोई पूछे कौन पुरुष है, तो देखना वे दोनों यानी वह, वे दोनों यानी वह, वे दोनों यानी वह से उच्चारण आ रहा है, ठीक है ना। तो कौन पुरुष में आएगा? प्रथम पुरुष में आएगा, ठीक है ना। ये आपका ट्रिक हो गया। वह, यहाँ पे भी वह है, यहाँ पे भी वह है। वह से उच्चारण होता है कोई भी शब्द में पहला अक्षर, तो वह प्रथम पुरुष में होता है, ठीक। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अगर कोई पूछ देगा कि वे लोग कौन पुरुष है, तो वे लोग तो वह से लिखा था, वो वे लोग फर्स्ट, इसका पहला अक्षर जो है वह से है, तो ये हमारा हो गया वे लोग, तो यानी वह, ये हमारा प्रथम पुरुष हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें भी हमारा वह है, इसमें भी वह है, इसमें भी है, यानी तीनों में है वह, ठीक। इसका जो वर्ड मीनिंग है ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए ये जो वह है सहमिस्व, यानी किसके लिए? पुल्लिंग के लिए, ठीक। जैसे वह जाता है, ठीक, तो वह जाता है, ये ट्रांसलेशन क्या है? पुल्लिंग है, तो उसके लिए इसका प्रयोग करेंगे स। अगर वह जाती है रहता तो वह का सा होता है, ठीक है ना। या कहेंगे वह फूल है, वह फूल है तो नपुंसक होता है फूल, तो ये वह का तत् होता है, यानी कौन वचन? एक वचन में, ठीक। देखिए ये समझ में आ गया आप लोगों को। केवल पुरुष पूछ रहे हैं, पुरुष समझ में आ गया। अब देखिए इसमें और है, अगर कोई नाम होता है, नाम चाहे एक नाम हो, चाहे दो नाम हो, तीन नाम हो, चार नाम हो, अनंत हो, कितना ही नाम हो, अगर नाम रहता है तो वो होता है प्रथम पुरुष में होता है, ठीक है ना। प्रथम पुरुष में होता है, ठीक। कोई भी नाम होता है, एक नाम हो, दो नाम हो, तीन नाम हो, चार, पाँच, छः, सात, अनंत हो, कितना भी हो, तो वो होता है प्रथम पुरुष में होता है, ठीक है ना। समझ में? जैसे राम और श्याम, लड़के, तीन लड़कियाँ, राम, सोहन, ये सब जो है क्या है? नाम है। तो नाम केवल पूछ रहे हैं हम, नाम आप लोग को बता रहे हैं। नाम अगर रहता है, या एक नाम हो, या दो नाम हो, या तीन नाम हो, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाए। तीन नाम हो, चार नाम हो, अनंत नाम हो, वह प्रथम पुरुष में होता है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, नाम समझ में आ गया, और ये वह से उच्चारण जो होता है ये समझ में आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह हमारा आ गया मध्यम पुरुष, ठीक। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष सूत्र हमारा क्या होता है? सी होता है, ठीक। इसका तोम इसका होता है तुम। देखिए इसका ट्रिक, इसमें भी तू लगा है, इसमें भी तू लगा है, और इसमें भी तू लगा है। अगर कोई ट्रांसलेशन अगर होगा, तुम लोग जाते हो, तुम खेलते हो, तुम दोनों खेलते हो, तो इसमें क्या लगा है? तू लगा है ना। फर्स्ट में मतलब पहला अक्षर तो तू होगा, तो इससे हम पहचान जाएंगे कि हमारा क्या है? तू जो है हमारा ये मध्यम पुरुष में आता है, ठीक है ना। मध्यम पुरुष में क्या आता है? तू। अभी मैं पुरुष बता रहा हूँ, ठीक है ना, वचन पे मान जाइए। ये जो मध्यम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष में अगर तू से उच्चारण होता है, कोई शब्द होता है, तुम खेलते हो, तुम जाते हो, तुम दोनों खेलते हो, तुम लोग खेलते हो, तो ये हमारा मध्यम पुरुष में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष में देखिए, उत्तम पुरुष में ये मैं जो है ना, मैं,
यहाँ पे लिखे हैं आप लोग को, यहाँ पे स्वयं अपने के लिए, यहाँ पे लिखे स्वयं अपने के लिए। ठीक, अपने के लिए यानी अपने के लिए, मैं सिंगल अकेला हूँ, तो ये मैं अकेला ही हूँ ना, अपने के लिए हूँ, अपने के लिए। जैसे मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं रोता हूँ, यानी कोई भी होता है ट्रांसलेशन जो होता है अपने पर होता है। तो अपने के लिए होगा, स्वयं के लिए होगा, तो वह हमारा होता है उत्तम पुरुष में होता है। और ये कौन वचन में होता है? एक वचन में, याद रखिएगा इसको। ठीक, अब इसमें आइए, यहाँ पे है ह, इसमें भी है ह। ठीक, तो ह से उच्चारण होता है कोई शब्द, जैसे हम लोग जाते हैं, हम दोनों खेलते हैं, हम सब खेलते हैं, तो ह से उच्चारण होता है। ये कौन पुरुष में आता है? उत्तम पुरुष में आता है। ठीक, ये हमारा आता है उत्तम पुरुष में। तो ये पुरुष आप लोग को समझ में आ गया। अब आप लोगों को समझाएंगे वचन। ठीक, वचन ये समझ गए आप लोगों को पुरुष समझ में आ गया। ये पुरुष कि कौन पुरुष किसमें, व से उच्चारण होगा तो कौन पुरुष में होगा? प्रथम पुरुष में। तू से उच्चारण होगा तो कौन पुरुष में होगा? मध्यम पुरुष में होगा। अगर अपने पर होगा, मैं खाता हूँ स्वयं पर, तो ये कौन पुरुष में होगा? उत्तम पुरुष में होगा। अगर ह से उच्चारण होता है, हम लोग जाते हैं, हम सब, तो कौन पुरुष में होगा? उत्तम पुरुष में ही होगा। ठीक, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब आप लोगों को मैं बता दूं वचन। ठीक, यानी वचन एक द्वि बहु, मान लेते हैं पुरुष समझा दिया, वचन नहीं समझाएगा तो समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। आप लोगों को मैं अब वचन समझा रहा हूँ। देखिए वचन, वह है, वह, तो वह का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं वह किसके लिए होता है? दूरी के लिए होता है। जैसे मान लेते हैं वहाँ पे टेबल रखा है, तो बोलेंगे कि वह टेबल है, यानी दूरी अटैचमेंट होता है। ठीक है ना, दूरी। वह पंखा है, वह टेबल है, वह लड़का है। अगर भीड़ी कोई मतलब पास में कोई मतलब चीज़ रहता है, नज़दीकी में रहता है, तो कहेंगे यह, कहेंगे यह, ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये टेबल है, कुर्सी है। ठीक है ना, लेकिन दूरी रहेगा ना, दूरी में रहता है तो हम बोलेंगे वह, यानी कौन? वह कलम है, वह कुर्सी है, वह गाय है, वह हाथी है, वह टेबल है। यानी दूरी अटैचमेंट, यानी दूरी अटैचमेंट होगा तो उसके लिए हम लोग एक वचन में प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, समझेगा? वो एक वचन, यानी दूरी रहेगा, वह रहेगा। जैसे पूछ लेगा कोई कि वह कौन पुरुष कौन वचन है, तो देख लेंगे कि वह से उच्चारण है तो प्रथम पुरुष, दूरी अटैचमेंट हो रहा है, तो ये कौन है? एक वचन में। ठीक, ये समझ में आ गया। अब एक वचन में एक और समझाते हैं, नाम। यानी नाम तो बहुत है, लेकिन नाम में हम लोग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में जानेंगे। एक नाम रहेगा, एक, ओनली एक। राम, श्याम, जैसे राम जाता है, मोहन खेलता है, सोहन दौड़ता है। एक नाम रहना चाहिए, दो नहीं या तीन नहीं, एक नाम। तो एक नाम रहता है तो एक के लिए यानी एक वचन। यहाँ पे लिख दिया है एक नाम, यानी राम, श्याम, सीता, गीता इत्यादि इत्यादि, अनंत आगे में। तो ये हमारा अगर नाम रहता है, एक नाम रहता है तो एक वचन। ठीक, आगे बढ़ेंगे द्विवचन में। द्विवचन में देखिए ये हमारा क्या है, इसमें क्या लगा है? दोनों लगा है, दोनों। तो दोनों का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में होता है द्विमिश होता है, दो। ठीक है ना, ये दोनों। ठीक, तो दोनों यहाँ पर लिखा है, तो दोनों से पहचान कर देगा। दोनों का अर्थ में दो, यानी द्वि, यानी दोनों, वे दोनों, यानी द्विवचन। ठीक, वे दोनों यानी कौन वचन? द्विवचन। इसमें भी वे दोनों है, ये क्या वचन है? द्विवचन में है। इसमें भी वही है। अब यहाँ पे देखिए दो नाम बताए, यहाँ पे दो नाम, राम और श्याम। नाम तो है बहुत, इसके पहले बोले थे हम, जितना भी नाम हो, 1 2 3 4 5 अनंत नाम हो, लेकिन उसमें वचन कैसे पहचानेंगे? अगर दो नाम होगा तब द्विवचन में होगा। जैसे राम और श्याम, राम और श्याम, सोहन और मोहन, सीता और गीता, राम और लक्ष्मण इत्यादि कोई भी ट्रांसलेशन होगा। राम और श्याम जाते हैं, मोहन और सोहन खेलते हैं। तो ये सब जो होता है ना ट्रांसलेशन, ये हमारा जो है द्विवचन में होता है। ठीक है ना, द्विवचन में, क्योंकि ये दो नाम है। ठीक है ना। अब आएंगे हम लोग बहुवचन में। तो बहुवचन में हमारा देखिए इसमें भी लोग लगा है। लोग का मतलब क्या हुआ? लोग का मतलब होता है, लोग का मतलब यानी बहुत सारा लोग। जैसे मान लेते हैं 2 से ज़्यादा वहाँ पे लोग होंगे तो हम बोलेंगे वहाँ पे वहाँ पे लोग हैं। जैसे मान लेते हैं एक प्रकार का
लोग भी होता है ना, जना, जना का अर्थ होता है लोग। संस्कृत में जना का अर्थ भी लोग होता है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति मतलब अपने मतलब जैसे मान लेता है खेती गृहस्थी में जैसे कि खटाता है बाहर से जाना ला कर या कहीं आस पड़ोस से, तो कहता है ना जाना के खाना लेके जाए के बाद, कहता है ना सब जाना के खाना लेके जाए के बाद। तो जाना मतलब का मतलब लोग के खाना लेके जाए के बाद। लोग यानी एक लोग ना, वहाँ 3-4 लोग बा, यानी 2 से ज़्यादा, ठीक है ना। तो 2 से ज़्यादा को हम लोग बोलते हैं बहुवचन, ठीक है ना। यानी जाना मीन्स क्या, लोग, यानी जाना के खाना लेकर जाना है, जाना के खेत में खटवाना है। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, ये हमारा ये बहुवचन में हो गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा लोग लगा रहेगा तो हम कहेंगे उसको बहुवचन में, ठीक है ना। और ये पुरुष वचन तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक। तो ट्रांसलेशन पर पढ़ाएंगे आप लोग को बारीक से, तो समझा देंगे, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे 2 से अधिक यानी 2 से ज़्यादा नाम रहेगा या ज़्यादा रहेगा तो उसको हम बहुवचन मानते हैं। जैसे मान लो लड़के, यानी लड़के लगे तो बहुत सारे लड़के। अगर एक लड़का कहेंगे तो लड़का, 2 लड़का कहेंगे तो 2 लड़का। अगर 2 से ज़्यादा होगा तो लड़के, लड़कियाँ, घोड़े। यानी जैसे मान लेते हैं कि फील्ड में मतलब 1 घोड़े हैं तो हम कहेंगे कि वहाँ 1 घोड़ा है, चाहे वहाँ घोड़ा है। अगर 2 होगा तो बोलेंगे वहाँ पे 2 घोड़े हैं। अगर 2 से ज़्यादा होगा तो बोलेंगे वहाँ पे घोड़े हैं, यानी बहुत सारा घोड़ा है, 1 नहीं 2 नहीं, बहुत सारा घोड़ा है, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं बहुवचन में, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिया है 2 से अधिक यानी अनेक। अनेक का अर्थ आप लोग समझ ही हो रहे होंगे। अनेक का अर्थ होता है यानी 2 से ज़्यादा, बहुत सारा होता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया अनेक, यानी लड़के, लड़कियाँ, घोड़े इत्यादि। तो ये हमारा हो गया बहुवचन में। आप लोग ये समझ में आ गया। ये प्रथम पुरुष में होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब आप लोगों को मैं मध्यम पुरुष में बता रहा हूँ, ठीक। अब देखिए ये हो गया हमारा तम मतलब तुम, यानी किसी को तुम मतलब सलाह दे रहे हो, अटैचमेंट कर रहे हो किसी को, ठीक है ना। जैसे तुम पढ़ते हो, तुम खेलते हो, जैसे मान लो कोई अच्छा काम करता है, बोले तुम अच्छा हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम पढ़ते हो, तुम खेलते हो, तुम जाते हो, तुम हंसते हो, यानी उसको अटैचमेंट करना है, उसको यानी उसको मतलब तारीफ करना, ठीक है ना। उसको मतलब तारीफ करना है, उसको बताना। तो ये हमारा इस टाइप का रहेगा। तो ये हमारा तुम एक वचन में आता है, ठीक, और मध्यम पुरुष में आता है। इसका सूत्र क्या होता है, सी, मतलब एक वचन में। और अब यहाँ पे आ गया दोनों, तुम दोनों। तो दोनों लगा है तो क्या हो जाएगा, द्विवचन, यानी तुम दोनों, यानी तू से उच्चारण है तो हमारा क्या है, मध्यम पुरुष। दोनों लगा है तो कौन वचन, द्विवचन, ठीक। यहाँ पे तुम दोनों द्विवचन। यह भी यहाँ पे है, यहाँ पे लोग लगा है तो थोड़ी देर पहले बताए हैं लोग। या लोग यानी क्या, बहुत सारा लोग, 1-2 नहीं, बहुत सारा लोग। तो लोग होता नहीं, यहाँ पे क्या है, लोग, यानी जैसे मान लेते तुम लोग, तो तू से उच्चारण है तो मध्यम पुरुष, और लोग लगे तो बहुत सारा यानी बहुवचन, यानी तुम लोग। इसका वर्ड मीनिंग ये लिखिए, चाहिए लिखिए, दोनों में से कोई एक लिखना है, याद रखिएगा। दोनों जितना भी लिखा है ना इसमें, ये हो गया तमाम ऊपर बिंदु, ये बिंदु हट गया, यहाँ पे हलंत हटा है तो बिंदु चढ़ा है, और यहाँ पे हाँ बिंदु हटा है तो हलंत चढ़ा है, ठीक है ना। यहाँ पर बिंदु लगा है तो यहाँ पे हलंत हटा है कि नहीं, और यहाँ पे हलंत चढ़ा है, म लगा है तो यहाँ पे बिंदु हटा है। हम फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरह से बताए थे एक बार, ठीक है ना। जिसको नहीं मतलब समझ में आया होगा या जो मतलब नहीं देखा होगा तो हमारा पिछला वीडियो फर्स्ट वाला देख सकता है, देख कर समझ सकता है, ठीक। ये हमारा हो गया। अब अंत आइए यहाँ पे उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष से मैं आपको लोगों को पहले ही समझा दिया है कि मैं यानी स्वयं अपने के लिए होता है, मैं अपने के लिए, मैं खाता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं रोता हूँ। तो ये हमारा उत्तम पुरुष एक वचन में एकदम सीधा आएगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा दोनों यानी हम दोनों, तो ह से उच्चारण है तो हमारा उत्तम पुरुष, ठीक। और दोनों लग गया तो कौन वचन, दोनों का अर्थ क्या होता है, द्वि का मतलब 2, यानी दोनों का अर्थ होता है द्वि, यानी 2, यानी द्विवचन में आएगा, ठीक। और यहाँ पर लग गया लोग, इसमें भी वही है, लोग यानी बहुत सारा लोग, ह से उच्चारण है, उत्तम पुरुष, लोग लग गया बहुवचन, यानी बहुवचन में आ गया। अब इतना आप लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत। देखिए इसमें सूत्र होता है ती, त, अंति, सी, थ, और आमी, यहाँ पे है आमी, आव, आम, ठीक। हम यहाँ पे इस डाबा में जो भी लिखे हैं ये अच्छी तरह से आप लोग उतार लिए हैं, ठीक, समझा दिया, समझ गया, ठीक, याद भी हो जाएगा। एक और बात
अब इतना समझाने के बाद देखिए, जब तक ये नहीं समझ में आएगा ना तब तक आप लोगों को कोई भी ट्रांसलेशन नहीं बनाने आएगा, गलत बना दीजिएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है एक बात और आप लोग याद रखिएगा, ये केवल लौटे लकार के लिए नहीं है, सभी लकारों के लिए है, ठीक है ना। इसलिए कि जब तक ये नहीं समझ में तब तक पांचों लकार में से कोई लकार आप लोग को समझ में नहीं जाएगा, यानी बनाने के लिए कह रहे हैं। यानी कोई ट्रांसलेशन होगा तो इसी का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। यही मेन है। हम क्या लिखे, संस्कृत में अनुवाद बनाने का चार्ट, यानी कोई भी संस्कृत में अनुवाद जब बनेगा तो इस चार्ट के सहारे बनेगा, ठीक है ना। ये हमारा अपना तैयार किया हुआ ये चार्ट है, ठीक है ना, समझे। ये अपने में बहुत मेहनत से मैं इसको तैयार करके मैं आप लोगों को समझाने के लिए, ये हमारा एक अपना स्पेशल ट्रिक है, ठीक है ना। इसलिए मैं आप लोग को इसको समझाने के लिए ये ट्रिक बनाया हूँ। ये अच्छी तरह से उतार लिया है और इसको समझा दिए, समझ लिए। और आगे के वीडियो में आप लोग को बारीक बारीक से आप लोग को मैं ट्रांसलेशन बताऊंगा, ट्रांसलेशन लिख दूंगा। आप लोग कॉपी या जिसको याद होगा उसके बाद पूछूंगा और अच्छी तरह से आप लोग समझ जाएंगे, समझाऊंगा ट्रांसलेशन, ठीक है ना। तो आइए मैं आप लोगों को यहीं पर स्टॉप करता हूँ और अगले वीडियो में आप लोगों को ट्रांसलेशन बताऊंगा। तो इतनी पर रहने देता है।